हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो बात कर लेते हैं कल की वीडियो में हमने क्या बात की थी, कहां पर हम छोड़ के गए थे और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ थी और क्या हुआ है और अब आने वाले दिन में क्या हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट में आज अगर हम बात करें तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और आज पूरे दिन मार्केट वहीं से गिरता चला गया। पूरे दिन आज बहुत बड़ा फॉल, एक बहुत ही बड़ी एक बियरिश मारूबोजू कैंडल बनी हुई है निफ्टी के डेली चार्ट पर। तो अगर हम बात करें अगर अब इसके चार्ट पर, डेली चार्ट पर, तो जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज है। यहाँ पर अभी किसी भी तरह से हमें बाई नहीं करना है। तो मार्केट में ये एक सपोर्ट एरिया हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक सपोर्ट एरिया है मार्केट का, जो कि आने वाले दिन में हमने ये भी डिस्कस किया था कल कि मार्केट में भी पॉसिबल है कि कल ही इस रेंज को ब्रेक डाउन कर दे या ब्रेकआउट कर दे। जो भी होगा वो कल के दिन में ही होगा। हम यह भी डिस्कस करके गए थे। और ये एक ट्रेड लाइन हमने बात करी थी कि ये एक बीडी ट्रेड लाइन है जिसके कि ऊपर जाने में मार्केट एट बहुत ही कोशिश कर रहा है बट ऊपर जा नहीं पा रहा है। और अल्टीमेटली मार्केट ने आज पूरी तरह से गैप डाउन कर दिया और सारे लेवलों को नीचे में आज ही तोड़ दिया। 15,700 800 से लेकर तो मार्केट आज सीधा सीधा 15,300 के आसपास आ चुका है। तो जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं कि मार्केट में अब हमें किसी भी तरह से बाई की पोजीशन नहीं बनाना है। केवल और केवल जब भी बाउंस मिले तब शॉर्ट ही करना है। तो अगर अब हम डेली चार्ट पे बात करें तो मार्केट अब हमें कहाँ तक दिखाई देता है, कहाँ तक आ सकता है। तो अगर हम बात करें तो इसका सपोर्ट एरिया जो निकल कर आ रहा है, अब वो निकल कर आता है, इसका एक्चुअल में जो सपोर्ट एरिया निकल कर आता है वो आता है 14,900 से लेकर। तो अगर हम बात करें ऊपर में तो ये एक रेंज में आपको बता देता हूँ कि ये इसका एक सपोर्ट एरिया अब हमारे पास में आएगा, वो आता है 15,000। तो 15,000 से 14,900 एक इसका सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है अगर हम डेली बेसिस पे बात करें अगर। तो मार्केट यहाँ तक तो अब मुझे लगता है कि आना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ यहाँ किस तरह की कैंडल बनती है डेली चार्ट पर, फिर वो देखेंगे हम आने वाले टाइम में। बट स्टिल अभी इस तरह इतनी दूर के टारगेट तो अभी हमारे पास में नीचे की साइड में अभी मुझे लगता है कि पेंडिंग है। तो डेली चार्ट की बात कर ली हमने। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आवरली चार्ट पर कि हुआ क्या एक्चुअल में और हमने क्या बात करी थी। आवरली चार्ट पे हमने बात करी थी कि अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई तो हमने बात करी थी कि मार्केट में सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसको यही इसी कैंडल का रेजिस्टेंस मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा और दूसरा रेजिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर जाएगा बहुत, तो बहुत ज़्यादा भी करेगा तो मार्केट इन एरियो तक जा सकता है 16,000 एंड 16,100 से नीचे नीचे मोटा मोटी ये हमने बात करी थी। बट मार्केट केवल एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आया और आज पूरे दिन गिरावट रही, गिरता ही रहा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली आज हमें इंट्राडे में, जो कि हमने लिया और मार्केट में अभी हम पोजिशनली शॉर्ट भी हैं। तो अगर हम बात करें कि मार्केट एक स्ट्रेट अवे गिरता चला जा रहा है नीचे, आप देखिए यहाँ पर अगर किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो एक भी कैंडल, आवरली कैंडल प्रायर आवर के ऊपर क्लोज अभी तक नहीं हुई है। स्टिल अभी पूरा ट्रेंड अभी नेगेटिव मुझे लगता है। अब मे भी पॉसिबल है कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ओपन हो जाए या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर आ जाए या सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए। हाई मार्केट में अब होने को अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो या तीन जो मैंने आप ये डिस्कस करी। बट स्टिल अभी आपको केवल अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रखी है आपने तो अभी आपको पोजीशंस को होल्ड करना है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है। अभी यहाँ पर अगर हम चार्ट में देखें तो ऐसा कुछ हमें कोई रेंज नहीं नज़र आ रही है क्योंकि मार्केट पूरे टाइम नीचे गिरता चला गया। इंट्राडे में भी अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो देखिए 15 मिनट के चार्ट में भी एक भी कैंडल ने प्रायर कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पर किसी भी कैंडल ने, आप पूरे दिन आप देखें, पूरे दिन किसी भी कैंडल ने प्रायर कैंडल के अबव की क्लोजिंग नहीं दी है यहाँ पर। तो अभी अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अब जैसा कि हम बात करते ही आ रहे हैं पहले से कि मार्केट अब हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा बियरिश दिखाई दे रहा है। इंडेक्स में गिरावट तो अभी हमें नज़र आएगी, जो कि हम बात करते आ रहे हैं पिछले वीडियो से है कि मार्केट में अब असली गिरावट इंडेक्स में अभी हमें दिखेगी। और मैंने कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट को नीचे भी लेके आना है तो रिलायंस उसमें बहुत बड़ा हाथ देगा, क्योंकि मुझे रिलायंस अब यहाँ से ज़्यादा ऊपर
जाता हुआ नज़र नहीं आता है। तो जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी वहीं से अभी रिलायंस गिरता चला आ रहा है और मुझे अभी भी कोई ऐसा रिलायंस में रिवर्सल का साइन नहीं लग रहा है। क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात, निफ्टी बैंक के सारे कंपोनेंट्स जो भी हैं, जो हैवी वेट्स हैं बैंक निफ्टी के, वो भी मार्केट को बहुत ज़्यादा हद तक अब ड्रैग करेंगे। मुझे भी अभी किसी भी चार्ट में कोई रिवर्सल के साइन अभी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन है तो उसे मेंटेन करें और अभी जल्दीबाजी में उसे पोजीशन को काटने की कोशिश ना करें। अब मार्केट को अपना काम करने दें। मार्केट जब बताए आपको कि हाँ आप शॉर्ट पोजीशन आप काट सकते हो, तभी आप शॉर्ट पोजीशन काटें। अदरवाइज़ उस चक्कर में फिर आपका क्या है कि आपका ट्रेंड मिस हो जाएगा और फिर आप अगर निकल जाओगे तो फिर बाद में मार्केट शायद हो सकता है आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ना दे। तो मार्केट के साथ चलते चलें और अभी शॉर्ट करते मार्केट को अगर शॉर्ट हैं तो मार्केट को शॉर्ट है अगर, तो आप वो पोजीशन को ट्रेल करते चलें। और अगर नहीं किया है आपने शॉर्ट, तो मार्केट में किसी भी तरह का बाउंस आए तो मार्केट को आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि बाउंस कहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो सबसे बड़ा हडल तो अब इसके लिए यही हो गया 15,600, 15,650, 15,700 ही इसके लिए अभी सबसे बड़ा हडल एरिया हो गया, रेजिस्टेंस एरिया हो चुका है इसके लिए। अगर उससे भी अगर पहले मैं बात करूं तो उसके लिए अभी सबसे बड़ा हडल एरिया, अब दूसरा बड़ा हडल एरिया आ गया है 15,500। तो ये जो जोन है, इस जोन में अगर मार्केट किसी भी वजह से अब ऊपर आता है और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है और यहाँ कोई बेयरिश साइन हमें दिखाता है, तो हम वापस से मार्केट को अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में अभी आपको शॉर्ट ही करना है। यहाँ पर लॉन्ग की कोई पोजीशन अभी आपको क्रिएट नहीं करना है, ना ही इंडेक्स में और ना ही स्टॉक्स में। आज आप देख रहे होंगे स्टॉक्स में किस तरह से बुरी तरह से स्टॉक्स आज टूटे हैं, चाहे वो मेटल इंडेक्स हो, चाहे वो आईटी इंडेक्स हो, चाहे वो आपके बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हो, चाहे एनबीएफसी हो, सभी कुछ गिर रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश अभी ना करें और केवल अपने, अगर आप शॉर्ट किया हो तो अपने पोजीशन को ट्रेल करते चलें और बस ट्रेंड के साथ में बने रहें। तो निफ्टी में अब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कुछ बताने जैसा कुछ है कि हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये मार्केट सेल ऑन राइज है। तो बस मार्केट में अभी शॉर्ट पोजीशन आपको जब भी मौका मिले जब बनाना है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अगर अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते, बैंक निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली उसी कैंडल जहां हमने बनाया था वहीं से इसने वहां तक इसने बाउंस लिया और वहीं से आज गिरा। तकरीबन हज़ार पॉइंट की बैंक निफ्टी में भी आज गिरावट आई हुई है। अगर इसके हम डेली चार्ट पे बात करें कि इसका सपोर्ट एरिया कहाँ निकल कर आता है, तो इसका एक स्विंग लो है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका एक स्विंग लो है और यहीं पर एक सपोर्ट नज़र आता है हमें, जो कि एक रेंज में आपको निकाल के दे देता हूँ। ये रेंज आ जाती है हमारी 32,200 से लेकर 31,900 तक। इस रेंज में मार्केट रहेगा, इस रेंज तक मार्केट रहता है और यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर इसको अगर यहाँ पर आने के बाद मार्केट थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करता है, इन एरियो को अगर रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से एक छोटा सा बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस बाउंस में भी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट को शॉर्ट ही करना है आपको, लॉन्ग करने की अभी कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी आपको अभी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ मैं आपको बताऊँ, अगर मैं प्योर टेक्निकल बेसिस पे भी बात करूँ, तो अगर ये देखिए ये पूरा फॉर्म आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का साइन दिखाई देगा आपको। ये पूरा साइन आपको डिस्ट्रीब्यूशन सा दिखाई देगा कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। और यहाँ पर हम जो है वो लोअर हाई लोअर लो बना रहे हैं। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल को काटेगा, मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आएगी। जैसे ही इस लेवल को काटने के बाद मार्केट सस्टेन करेगा, एक बड़ा सेल ऑफ आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट में, जो कि इन एरियो तक एटलीस्ट इन एरियो तक तो अभी मार्केट को लेकर आ जाए, जो कि ये वाला जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो के आसपास मार्केट आ जाए वन शॉट में। ये वाला जो एरिया मैंने बताया है, इस शॉर्ट में, जैसे पहले हम प्रीवियस वीडियो में तो हम बात कर ही चुके हैं कि मार्केट नीचे में कहाँ तक 25,000 24,000 के आसपास मार्केट हमें नीचे में पोजिशनली दिखाई देता है। बट वन शॉट की अगर मैं बात करूँ तो इन लेवलों के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, तो वन शॉट मार्केट यहाँ से सीधा नीचे 2-3 हज़ार 3,000 3,500 पॉइंट और भी नीचे आ सकता है यहाँ से। तो अभी मार्केट में केवल आपको जो भी है पोजीशन अगर आपने बना रखी है शॉर्ट की, तो केवल उसे ट्रेल करते चलें और ट्रेंड के साथ में बने रहें।
इसके आवरली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए आवरली चार्ट पे भी आज बहुत ही बड़ा सेल ऑफ आया हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी मार्केट ने आज पूरे टाइम आवरली चार्ट पे कोई भी एक भी कैंडल, सिंगल कैंडल प्रायर आर के हाई के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल नहीं हुई है। तो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है वो बहुत ही कारगर मेथड है। जब भी हमें कोई ट्रेंड मिलता है तो बहुत बढ़िया हमें ट्रेंड मिलता है उसके साथ में, और अगर हमें स्टॉप लॉस उसके साथ में देना होता है तो स्टॉप लॉस हालांकि हो सकता है 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का भी हो सकता है स्टॉप लॉस, पर अगर हमें जो टारगेट मिलता है और अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में चलता है तो हमें बहुत ही बड़े टारगेट मिलते हैं। तो आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो करिए, आपके आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ये बहुत ही वैल्यू ऐड करेगी। तो ये मैंने बात करी है बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में भी ऐसा यहाँ पे अगर मैं देखूँ आवरली चार्ट पे तो ये सबसे बड़ा हर्डल एरिया मुझे अब वापस यहाँ पर दिखाई देता है। मार्केट किसी भी वजह से 33,000 के आसपास आता है बाउंस में, तो वहाँ से आपको बेच के चलना है मार्केट को। सबसे पहला जो रजिस्टेंस जो सपोर्ट एरिया मैंने जैसा कि डिस्कस किया हुआ है ये यहाँ पर आता है 32,000 150 से लेकर 32,000 के आसपास। तो मार्केट यहाँ तक तो अभी आ ही सकता है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट एरिया इसका सीधा निकल कर आता है फिर 30,000 के आसपास का। तो मार्केट मुझे लगता है कि किसी भी वजह से अभी कोई एक साइजेबल बाउंस देने की कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि है, और अगर आता भी है तो वो अगेन जैसा कि आज हुआ है कि मार्केट में बाउंस आया और बहुत सेल ऑफ में बदल गया, ऐसा ही अगर मार्केट में आने वाले दिनों में भी अगर कोई अच्छा बाउंस मिल जाता है, हमें हेल्दी बाउंस मिलता है, तो वो सेल ऑफ में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। अगर आपको एनालिसिस में कुछ भी अच्छा लग रहा हो या इससे कुछ भी आप सीख रहे हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।